हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इंडिया पीपल एंड इकोनॉमी क्लास 12th ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 5 यूनिट 3 मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में। इस चैप्टर में हम क्विकली और ब्रीफली इस चैप्टर को समझेंगे जिससे कि आपको आपके बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिलेगी। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि मिनरल्स होता क्या है, मिनरल की डेफिनेशन क्या होती है, तो मिनरल की डेफिनेशन में हम देखते हैं कि मिनरल इज अ नेचुरल सब्सटेंस ऑफ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन विद डेफिनेट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो मिनरल जो होता है वो एक नेचुरल सब्सटेंस होता है और ये एक ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक ओरिजिन होता है, इसका एक डेफिनेट केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी होता है। तो एक बेसिक डेफिनेशन हो गई। अगर क्वेश्चन कहीं पर भी हमारे पास आता है मिनरल की डेफिनेशन को लेकर तो हम ये डेफिनेशन लिखेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मिनरल्स की जब हम बात करते हैं तो टाइप्स ऑफ मिनरल्स में हम इस टेबल में देख सकते हैं कि मिनरल्स को दो टाइप्स में डिवाइड किया गया है, मेटालिक मिनरल और नॉन मेटालिक मिनरल। मेटालिक मिनरल में वो मिनरल आते हैं जिसमें फेरस कंटेंट होता है और जिसमें फेरस कंटेंट नहीं होता है, लाइक जिसमें आयरन कंटेंट होता है, जिसमें आयरन कंटेंट नहीं होता। फेरस कंटेंट की एग्जांपल्स में हम आयरन और मैंगनीज को देखते हैं, नॉन फेरस में कॉपर और बॉक्साइड। फिर हम देखते हैं नॉन मेटालिक, इसमें हम देखते हैं फ्यूल मिनरल और अदर नॉन मेटालिक मिनरल। फ्यूल मिनरल में कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस होता है और नॉन मेटालिक के अंदर हम देखते हैं कि माइका, लाइमस्टोन और आगे हम देखते हैं कि मिनरल की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं। तो मिनरल की कुछ सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, जैसे सबसे पहले हम देख सकते हैं कि दीज आर अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस। ये अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन रखती हैं सभी जगह पे। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप इन क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ मिनरल। गुड क्वालिटी मिनरल आर लेस इन क्वांटिटी एज कंपेयर टू लो क्वालिटी मिनरल्स। तो क्वालिटी और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप है। थर्ड मेन कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करते हैं तो मिनरल्स आर एग्जॉस्टेबल ओवर टाइम। दीज टेक लॉन्ग टू डेवलप जियोलॉजिकली एंड दे कैन नॉट बी रिप्लेनिश्ड इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ नीड। ठीक है, तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हमारे पास में मिनरल्स की। अब हम आगे देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स इन इंडिया के बारे में। तो इसमें हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द मेटेलिक मिनरल्स इन इंडिया अकर इन द पेनिनसुलर प्लेट्यू रीजन इन द ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक। जो ओल्ड क्रिस्टलाइन रॉक एरिया है हमारा, पेनिनसुलर प्लेट्यू वाला एरिया जो है, वहां पे हमको देखने को मिलती हैं सबसे ज्यादा मेटेलिक मिनरल्स। और 97% ऑफ कोल रिजर्व जो है हमें देखने को मिलता है दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी वैली एरियाज में। पेट्रोलियम रिजर्व्स हम लोगों को ज्यादातर सेडिमेंट्री बेसिन में देखने को मिलते हैं, जिसमें हम असम, गुजरात और मुंबई हाई की बात करते हैं। और इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट न्यू रिजर्व्स भी देखने को मिलते हैं पेट्रोलियम में, जिसमें कृष्णा, गोदावरी और कावेरी बेसिन्स की हम बात करते हैं। मिनरल्स की यहाँ पर 3 बेल्ट बताई गई हैं, इंपॉर्टेंट बेल्ट्स। ठीक है, तो उनकी बात कर लेते हैं हम। पहली बेल्ट हम देखते हैं नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू रीजन। इसमें हम कवर करते हैं छोटा नागपुर, झारखंड, उड़ीसा प्लेट्यू, वेस्ट बंगाल, पार्ट ऑफ छत्तीसगढ़। और इसके अंदर हम मिनरल्स देख सकते हैं आयरन, कोल और मैंगनीज और बॉक्साइड और माइका। इसके अलावा नेक्स्ट बेल्ट है साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन बेल्ट। साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन बेल्ट में हम देख सकते हैं कर्नाटका, गोवा, कॉन्टिन्यूस तमिलनाडु और अपलैंड केरला वाला पार्ट इसमें इंक्लूडेड है। और यहाँ पे हम मिनरल्स देख सकते हैं कि बॉक्साइड हमको देखने को मिल सकता है यहाँ पे। इसके अलावा मैंगनीज, लाइमस्टोन देखने को मिल सकता है। कोल डिपॉजिट के बारे में बात करें तो नेवेली लिग्नाइट कोल डिपॉजिट हमें यहाँ देखने को मिलता है। इसके अलावा केरला के अंदर यहाँ पे मोनेजाइट और थोरियम हमें और बॉक्साइट क्ले हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये साउथ वेस्टर्न प्लेट्यू रीजन बेल्ट हो गई। इसके बाद में नॉर्थ वेस्टर्न रीजन की बेल्ट हम देख सकते हैं। इसमें हम देखते हैं अरावली इन राजस्थान, कुछ पार्ट गुजरात का है और कॉपर, जिंक यहाँ पर ज्यादातर देखने को मिलते हैं। राजस्थान में हमें बिल्डिंग स्टोन्स जैसे सैंडस्टोन, ग्रेनाइट, मार्बल, जिप्सम एंड